और आज हम गुरु शिष्य परंपरा को, जो हमारे भारत की सनातन संस्कृति है, इसको बरकरार रखने के लिए, इसको जीवंत रखने के लिए हमने आज गुरु शिष्य की परंपरा को ऐसे ही हमने आगे आने वाले समय में भी इसको जीवंत रखना है। दुनिया के रिश्ते सब एक तरफ और सदगुरु का रिश्ता एक तरफ। भैया शांति से बैठो प्लीज, जितने भी बैठे हैं आप इतनी देर दूर से अपना अपना समय निकाल के आए, जितनी देर बैठना शांति से बैठो। तो हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो सत्यम शिवम और सुंदरम सनातन संस्कृति है, उसमें गुरु और शिष्य के रिश्ते को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ और गुरु और शिष्य का रिश्ता एक तरफ। या तो आप सारी दुनिया के रिश्ते निभा लो, वो बड़े मुश्किल है निभाने, क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे रानियां पटरानियां सुखों को छोड़कर, वैभवों को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर, धन संपदा को छोड़कर, जो संत महापुरुष हैं उनके चरण शरण में आए। तो हम लोगों ने ये कोई नया काम नहीं किया, ये अनादिकाल से गुरु शिष्य की परंपरा चली आई। सारी दुनिया के विषयों का तरफ ज्ञान जो है वो एक तरफ, जितने भी हमारे सारे संसार के विषय हैं उन सब की जानकारियां, ज्ञान एक तरफ है, और अपनी निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान एक तरफ। जितनी भी योग युक्तियां हैं परमेश्वर तक पहुंचने के, वो सारी एक तरफ है, और ज्ञान योग एक तरफ है। ज्ञान योग एक ऐसा श्रेष्ठ योग है जिसमें जिज्ञासु को आमने सामने बैठाकर परमेश्वर का दर्शन दीदार कराया जाता है। जैसे मैंने आज आपको बताया है कि जैसे अष्टावक्र जी महाराज के चरण में जाकर को ज्ञान हुआ, बोध हुआ, एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ, चला एक पल भर मात्र में। राजा जनक की यह शर्त थी कि मुझे ऐसा सदगुरु मिले जो मुझे एक आंख झपकते ही और इतनी देर में परमात्मा का दर्शन करा दे, जितना समय जो घोड़े पर का पैर रखने वाली, जो क्या रकाब कहते हैं उसको, उसमें पैर रखने में समय लगता है, इतनी देर में मुझे ऐसा दर्शन करा दे सदगुरु, ऐसा मुझे जो। तो अष्टावक्र जी महाराज, उनके जीवन में ऐसे संत रहे कि उन्होंने एक पल भर मात्र में राजा जनक को परमात्मा से रूबरू करा दिया, दर्शन दीदार करा दिया। भगवान कृष्ण का उदाहरण आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे समय में, ऐसी स्थितियों में ज्ञान कराया जिस समय अर्जुन को चारों तरफ से सेनाओं ने घेरा हुआ था, और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह के वशीभूत हो गया। तो अब एक विचार करने वाली बात है, आप जिस भी गुरु को मानते हैं मानते रहिए, जिस भी पूजा पद्धति को मानते हैं करते रहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ, जप तप, संयम साधना, अनेकों योग युक्तियां बताई जाती हैं। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ जो बात है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो अर्जुन को ऐसे समय में परमेश्वर का इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दर्शन दीदार कराया, जिस समय अर्जुन को चारों तरफ सेनाओं ने घेरा हुआ था। अर्जुन को ये नहीं कहा तो कोई पूजा कर, अर्जुन को ये नहीं कहा तो पाठ कर, अर्जुन को ये नहीं कहा तो यज्ञ कर, अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू और पूजा कुछ भी चीज को अपना। सिर्फ अर्जुन को एक बात कही, अर्जुन तो अपने आप को जान पहचान तो एक पावन पवित्र आत्मा है, और आत्मा बनकर संसार में काम करना तेरे लिए कोई अच्छा है, ना तेरे लिए कोई बुरा है। और महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने, जब उनके सदगुरुदेव मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने
महायोगी गोरक्षनाथ जी को परमात्मा का साक्षात्कार कराया, दर्शन दीदार कराया। और फिर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने जब वो रहस्य समझ लिया तो फिर उन्होंने एक बात, बड़ी श्रेष्ठ बात कही, और आपने भी सबने वो ध्यान से सुननी और अपने जीवन में ध्यान करनी है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने अनेकों जप करके, तप करके, संयम साधना करके, जब उनके सदगुरुदेव ने उनको ध्यान करने की सहज तरीका बताया, दिव्य दृष्टि उनको दे दी, तत्व दृष्टि उनको दे दी, तो उन्होंने फिर कहा हसीबा खिलीबा करीबा ध्यानम। एक बार और सुनो, हसीबा खिलीबा करीबा ध्यानम। यानी कि आप जब परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, आपने भगवान को देख लिया है, निराकार को देख लिया है, ब्रह्म को देख लिया है, फिर आप हसीब का मतलब होता है हंसते खेलते, खिलीबे का मतलब होता है खेलते हुए। हसीबा खिलीबा करीबा, आप संसार के सब कर्म धंधे करते हुए अपने दायित्वों को ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आमने सामने है, ये साकार है, ये निराकार है, ये मेरा पिता है, मैं इसका बेटा हूं। जैसा ये मुझे कहता है मैं वैसा ही आपको बतला देता हूं, और जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूं। और जो मेरी शरण में समर्पण भाव से और शरणागत भाव से आ जाता है, उसको पापों से निष्पाप कर देता हूं, निर्मल कर देता हूं। उसकी जितनी भी भूलें हैं, जाने अनजाने में की हुई हैं, सदगुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी कंपिटेंसी होती है, और सदगुरु ही एक ऐसी हस्ती होता है जो हमारे प्रारब्ध संचित और वर्तमान कर्मों का जो जखीरा है उसको बख्श सकता है। संसार में कोई भी ऐसा रिश्ता नाता नहीं है जो तुम्हारी की गई भूलों को बख्श सकता है। संसार के लोग भूलें तो आपसे कराएंगे, लेकिन बख्शने की शक्ति उनमें नहीं होती है। और मैं एक बात और बताऊं, जितनी भी अनेकों दिव्य शक्तियां इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है, क्योंकि ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये अनेकों शक्तियों के माध्यम से अपनी सारी सृष्टि का संचालन करता है। तो वो दिव्य शक्तियां भी परमेश्वर का दीदार करने के लिए संतों की शरण में कर रही होंगी, इस ज्ञान चर्चा को, इस गुरु चर्चा को सुन रही होंगी। तो सिमरे देव सो देही हर भजी की सेव, जिस देही को सिमरे देव सो देही भज हरि की सेव। मेरे जैसा बनने के लिए, आप जैसा बनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम परमेश्वर की श्रेष्ठ और ज्येष्ठ संतान हैं, परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं। आप सभी, कोई मैं अकेला नहीं, हम सब परमेश्वर की ज्येष्ठ संतान है, श्रेष्ठ संतान है। हमें ये जो परमेश्वर ने जो जन्म दिया है, जो आशीष दी है, जो आशीर्वाद के रूप में एक हमें जो सौगात के रूप में देके जो अनमोल जो हीरा सा जन्म दिया है, और इसका पहला और अंतिम जो हमारा उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। तो इसलिए जिसने परमेश्वर को देखा नहीं है, पहले देखो, पहले जानो, फिर पहचानो, फिर ध्यान करो, फिर ये हमारी जन्म जन्मांतरों की उलझी पहेली सुलझ सकती है। आज जैसे लोग, आज लोग उन लोगों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं जिनके पीछे बहुत ज्यादा पब्लिक है, और आप ये सोच लेते हैं ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। आप भोले भाले गांवों के रहने वाले लोग हैं, आपका शोषण होता है वहां पर जाकर। जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में जातिवाद हो, वर्णवाद हो, वर्ण व्यवस्था हो, और किसी गुरु की गुलामी करने का उपदेश दिया जाता हो, किसी पूजा पद्धति में कोई इंसान बंधा हो, किसी ऐसा गुरु जो एक जातिवाद लोगों में फैलाता आ जाकर, और गुरुओं के नाम पर तरह तरह की ठगी ठोरी आज जो हो रही है, ऐसे गुरुओं को हमने दूर से बाय बाय कर देना है, और ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है जो हमारा परमेश्वर के साथ साक्षात्कार कराते। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय